Hello बच्चों, let's see this question. The question says consider atoms hydrogen, helium plus, lithium plus plus in their ground states. Suppose E1, E2 and E3 are the minimum energy required so that the atoms hydrogen, helium plus and lithium plus plus can achieve their first excited state respectively. क्वेश्चन में कहा गया है कि हाइड्रोजन हीलियम प्लस और लिथियम प्लस प्लस एटम जो है इनिशियली ग्राउंड स्टेट पे है और E1, E2, E3 एनर्जी तीनों के लिए लग रहा है। जो हाइड्रोजन के लिए E1, हीलियम प्लस के लिए E2 एंड लिथियम प्लस प्लस के लिए E कब जब वो ग्राउंड स्टेट से तीनों एटम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे जाए तो उस हिसाब से रिलेशन दिया हुआ है। फर्स्ट रिलेशन इज E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3। सेकंड रिलेशन इज E1 मोर देन E2 मोर देन E3। Third relation is E1 less than E2 less than E3 and fourth relation is E1 equal to E2 equal to E3. Key concept of the question is energy required to an atom to move from an orbit to another orbit. अगर कोई भी एटम अपने इनिशियल ऑर्बिट से फाइनल ऑर्बिट पे जाता है तो उसके लिए एनर्जी की जो रिक्वायर्ड होता है वो वैल्यू होता है एनर्जी इक्वल टू चेंज एनर्जी हम इसे बोल सकते हैं 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इस की कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास तीन एटम है। पहला एटम है हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1 और सेकेंड एटम है हीलियम प्लस, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2 और थर्ड एटम इज लिथियम प्लस प्लस, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 3। अगर एनर्जी के रिलेशन से हम लोग देखें तो एनर्जी का रिलेशन होता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यहाँ पे N1 इनिशियल ऑर्बिट है और N2 फाइनल ऑर्बिट है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये ग्राउंड स्टेट का मतलब है N1 इक्वल टू 1 एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है N2 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम लोग इजिली देख पा रहे हो कि इस कंडीशन में ये N1, N2 ये तीनों एटम के लिए सेम है और ये 13.6 भी सेम है। हम लोग यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि चेंज इन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर या फिर एटॉमिक नंबर का स्क्वायर। ये सिर्फ इसी बात पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि तीनों के लिए इनिशियल ऑर्बिट सेम है और फाइनल ऑर्बिट भी सेम है। तो जेड स्क्वायर एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसमें सिंपली कह सकते हैं कि जेड जो है वो लिथियम प्लस प्लस का बड़ा है। लिथियम प्लस प्लस का जो जेड है वो बड़ा है किसके जेड से? तो हीलियम प्लस के जेड से। और इससे भी ये बड़ा है किससे? हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर से। तो यहाँ से हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि जिसका जेड बड़ा है उसमें एनर्जी भी ज्यादा होगा। तो क्योंकि हाइड्रोजन के लिए एनर्जी E1 है, हीलियम के लिए E2 और लिथियम के लिए E3, तो यहाँ से हम लोग सिंपली कह सकते हैं E3 मोर देन E2 मोर देन E1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसका एनर्जी ज्यादा लगेगा। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सो द ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।